जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज हम केंद्रीय बजट 2024-25 से संबंधित कुछ पॉइंट्स लेकर के आए हैं जो 23 जुलाई 2024 यानी कल प्रस्तुत किया गया था। इसी के कुछ पॉइंट हैं। ये बजट जो हमारे देश का लेखा जोखा है, हिसाब किताब है, कितना आमदनी, कितना खर्च, किन चीज़ों पर कितना खर्च किया जाएगा, कहाँ कहाँ से कितनी प्राप्तियाँ आएगी, इसका लेखा जोखा होता है। और फिर ये बजट पर चर्चा होगी और इसे फिर लागू किया जाता है। इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश होती है तो सुधार किया जाता है या फिर इसको लागू किया जाता है। तो आज यही 2024-25 के बजट के कुछ पॉइंट्स लेकर के आए हैं जो लगभग सभी एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन रहेंगे इससे, बजट से। तो आप इसको एक एक करके देखें और इसको समझें। यदि पसंद आए तो इसको लाइक करना चैनल को, और सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके हमें बताना। कहीं कुछ त्रुटियां हो तो वो भी कमेंट करके हमें बताना। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। कहता है केंद्रीय बजट 2024-25 संसद में किसके द्वारा पेश किया गया है, यानी कौन पेश करता है केंद्रीय बजट 2024-25 में। तो आमतौर पर कौन करते हैं? वित्त मंत्री करते हैं। तो यहाँ पर वित्त मंत्री अभी कौन है? निर्मला सीतारमण। तो निर्मला सीतारमण ने 2024-25 का क्या किया? केंद्रीय बजट को प्रस्तुत किया है। इस साल का जो बजट का थीम रहा है वो रोज़गार पर फोकस है, स्किलिंग पे, स्किल डेवलपमेंट पे, एमएसएमई मिडिल स्केल जो सेक्टर है उस पर, और मिडिल क्लास के लोगों पर। तो ये थीम है हमारा बजट का, रोज़गार, स्किलिंग, एमएसएमई सेक्टर और मिडिल क्लास के लोगों पर ये केंद्रित रहा है। तो बजट का थीम भी पूछ देता है पेपर में, तो याद रखना, रोज़गार, स्किलिंग, एमएसएमई और मिडिल क्लास लोगों पर ये केंद्रित है। यही इस बजट का थीम रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र में बजट 2024 संसद में कब पेश किया गया? तो अभी मैं शुरुआत में ही बताया है, ये 23 जुलाई 2024 को 23 जुलाई 2024 को ये बजट निर्मला सीतारमण ने क्या किया था? प्रस्तुत किया था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुनाव वाले वर्ष में बजट कितनी बार पेश किया जा सकता है? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दें इस पर। चुनाव वाले वर्ष में बजट कितनी बार पेश किया जाता है? सिर्फ एक बार भी नहीं, 2 बार, 3 बार। इसका सही आंसर क्या होगा? 2 बार। क्योंकि चुनाव जब जिस साल होने वाला होता है तो चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश किया जाता है। अंतरिम बजट मतलब टेम्प्रोरी बजट, यानी सरकार के जो ज़रूरी खर्चे हैं उसके लिए कुछ प्रावधानों के तहत बजट को पेश किया जाता है, कुछ ज़रूरी खर्चों के लिए। तो एक बार चुनाव से पहले और एक बार चुनाव के बाद, तो 2 बार ये बजट पेश किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी ग्रोथ 6.5 से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये कितना प्रतिशत अनुमान लगाया गया है? तो पहला ऑप्शन है 7, दूसरा है 7.5, तीसरा ऑप्शन है 8, चौथा ऑप्शन है 8.5। तो देखो 2005 ये बजट जो होता है अनुमानित होता है अगले साल के लिए। तो 6.5 से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो इसका ऑप्शन है 7। 2025 में 7% रहने का अनुमान रखा गया है। ये अग्रिम होता है, जो जमा और खर्च जो भी होता है ये सारे अनुमानित होते हैं, इसलिए इसको अनुमानित बजट भी कहा जा सकता है। तो जीडीपी ग्रोथ 6.5 का है अभी, तो इसे 2025 में कितना रखने का अनुमान लगाया गया है? तो 7% रहने की संभावना है। अगला प्रश्न है, निर्मला सीतारमण ने कितनी बार संसद में बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया है? यानी वर्तमान वित्त मंत्री जो हैं निर्मला सीतारमण, वो संसद में कितनी बार बजट पेश किया है इस साल मिला करके? तो ऑप्शन है 5 बार, 6 बार, 7 बार और 8 बार। तो इन्होंने 7 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट कब पेश किया गया? पहला बजट कब पेश किया गया था? तो इसका ऑप्शन यहाँ पर, तो 3.0 की बात की जा रही है, मतलब तीसरे टर्म की बात की जा रही है, तभी मैंने बताया है 23 जुलाई 2024 को। तो बी ऑप्शन इसका सही है। तो बी ऑप्शन इसका सही माना जाएगा।
23 जुलाई 2024। अगला प्रश्न है, बजट 2024 में नई टैक्स व्यवस्था, आपको पता होगा टैक्स के 2 स्लैब है, एक पुराना वाला भी चल रहा है और एक नया। तो नई टैक्स स्लैब में कुछ परिवर्तन किया गया है, तो जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपया से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो 50,000 से बढ़ाकर इसको कितना कर दिया गया, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 75,000 रुपया, 80,000 रुपया, 85,000 और 90,000। तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है इसको 50,000 से बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 75,000 कर दिया गया है। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या होगा, सही होगा, 75,000 रुपया स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2024-25 में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास पर कितनी रुपया खर्च करने की घोषणा की गई है। मतलब इस पर कितना रुपया, शिक्षा पर, रोजगार पर और कौशल विकास पर, ये तीनों मिलाकर के कितना खर्च करने का अनुमान रखा गया है। 1.48 करोड़ लाख करोड़, मतलब 1.48 लाख करोड़, ये लाख में है, लाख छूट गया यहाँ पे लिखना, लाख करोड़ ये अनुमानित है। तो याद रखिए आप, केंद्रीय बजट 2024-25 में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास ये तीनों मिला करके कितना खर्च करने का अनुमान है सरकार का, कि 1.48 लाख करोड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा, शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास ये तीनों सेक्शन मिला करके 1.48 लाख करोड़ रुपया खर्च करने का अनुमान लगाया गया है। अगला है, केंद्रीय बजट 2024 का फोकस किन 4 वर्गों पर रहा है, किन 4 वर्गों पर रहा है। ये यहाँ पे वर्गों लिख लें, वर्गों पर रहा है। तो यहाँ पे गरीब, महिला, किसान, युवा ये चारों सही हैं, यानी ये सभी, इन सभी वर्गों पर केंद्रीय बजट 2024 का फोकस है। इन सभी को आगे लाने की कोशिश की जाएगी इस बजट में। गरीब को, महिला को, किसानों को और युवाओं को, इन सभी वर्गों को आगे लाने के लिए सरकार इस पर खर्च करेगी। इनका ध्यान, सरकार का ध्यान इस पर, इन चारों वर्गों पर है। अगला प्रश्न है, फाइनेंशियल ईयर 2025 का राजकोषीय घाटा जो है सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आंका गया है, जीडीपी का कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा आंका गया है। 4%, 4.2%, 4.4% और डी 4.9%। तो राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना रहने का अनुमान है किया गया है, तो 4.9%। याद रखेंगे, तो इसका ऑप्शन क्या होगा सही, 4.9%। तो ये ऑप्शन सही, यानी राजकोषीय घाटा कितना होगा, कुल जीडीपी का। राजकोषीय घाटा क्या हो गया, कुल जितना आमदनी आया और जितना खर्च अनुमानित है, इन दोनों में जो प्रतिशत आता है तो इतना का घाटा, यानी खर्च ज़्यादा हो गया, आमदनी कम हुआ, प्राप्तियां कम हुआ, उस स्थिति में घाटा बनता है, लॉस, तो 4.9% का। तो अगला क्वेश्चन है, आगे हम बताएंगे आपको कि हम झा एग्ज़ाम पेज से रेलवे, बैंक, एसएससी के तहत सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और जीडी, एसएससी जीडी, इस सब की तैयारी आप कर सकते हैं। साथ ही यूपी पुलिस, बिहार पुलिस और अदर ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स, इस सब के लिए विशिष्ट तैयारी होती है। यहाँ पर स्पेशल आपको और ऑथेंटिक क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़े हुए हैं तो उनको इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, शेयर करें इसको, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है, अगले साल 2025 का राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है। तभी आपने देखा कि राजकोषीय घाटा कितना था, 4.9% का। इस साल, अगले साल तक कितना लक्ष्य रखा गया है, तो ऑप्शन दिया गया है 4.2%, 4.5, 5% और 5.5%। तो 2025 में राजकोषीय घाटा को कितना तक नीचे लाने, कितने प्रतिशत तक नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है, तो 4.5%। तो बी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है, फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए कुल कितने रुपए का व्यय अनुमान देखा गया है, कुल कितना खर्च किया जाएगा, कितना खर्च होगा। तो ऑप्शन है 48 लाख करोड़, 48.10 लाख करोड़, 47.66 लाख करोड़ और 50 लाख करोड़। तो फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए कुल अनुमानित व्यय जो है
47.66 लाख करोड़ रुपया रखा गया। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। तो सी ऑप्शन के साथ यहाँ पर जाएंगे तो याद रखेंगे ये अनुमानित बजट होता है। तो अनुमान ही किया जाता है कि इस साल 2024-25 में इतना लाख करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे देश में अलग अलग सेक्शन में। तो 47.66 लाख। और कुल प्राप्तियों की संभावना कितना है? तो 30.80 लाख करोड़ ये अनुमानित है कि इतनी प्राप्तियां होगी। ऋण के अलावा, ऋण या निवेश के अलावा इतने लाख करोड़ का क्या होगा, हमें प्राप्तियां होने की संभावना है। जो विभिन्न टैक्सों से या फिर विभिन्न सोर्सेज से जो हमारे देश का इनकम है वो इतना लाख करोड़ रुपया अनुमानित है कि इतना लाख करोड़ रुपया आएगा। और खर्च का अनुमान 47.66 लाख करोड़ रुपया है। इसमें ऋण वगैरह जुड़ा हुआ नहीं होता। ये हमारे देश में जो और भी विभिन्न सेक्टर हैं वहाँ से अनुमानित प्राप्तियाँ हैं। तो इसको याद रखेंगे। अनुमानित प्राप्तियाँ कितना है? 30.8680 लाख करोड़ रुपया, यानी 30.80 लाख करोड़। और अनुमानित खर्च कितना है? तो अभी बताया मैंने 47.66 लाख करोड़। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन, तो आप जरूर करें। बजट से एक क्वेश्चन रहेगा ही। अगला प्रश्न है, बजट तैयार करने के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है? तो बजट तैयार करने के लिए संसद में पेश किए जाने वाले बजट की तैयारी आर्थिक मामलों का विभाग, याद रखेंगे, आर्थिक मामलों का विभाग केंद्रीय बजट तैयार करता है। याद रखेंगे, आर्थिक मामलों का विभाग ये केंद्रीय बजट हमारा क्या करता है? तैयार करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी कि बजट कौन तैयार करता है? तो बजट आर्थिक मामलों के विभाग तैयार करते हैं। अगला प्रश्न है, बजट का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो बजट का प्रावधान आपको पता होगा, आप जानते होंगे कि बजट का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 112 में है। तो 112 इसमें बजट, आपको बजट का वर्णन मिलेगा, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, ये सब इसी में आएगा 112 में। तो याद रखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप याद रखें, इसको एक बार पढ़ लें ज़रूर। तो कृषि क्षेत्र को 1.52 लाख करोड़ आवंटित किया गया है, यानी कृषि क्षेत्र पर इतना खर्च किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ एग्रीकल्चर को को प्रमोट करने के लिए किसानों के हित में कई सारे फैसले लिए हैं, जिसमें 1.52 लाख करोड़ अनुमानित है इतना खर्च किया जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिससे ऑटोमोबाइल, विशेष रूप से दोपहिया और ट्रैक्टरों की संख्या, ग्रामीण लोगों को, किसानों को की मांग को लाभ हो सकता है, यानी किसानों को इससे लाभ हो सकता है, गाँव में रहने वालों को लाभ हो सकता है। तो 1.52 लाख करोड़ रुपया कृषि पर आवंटित किया गया है। अगला है पीएम आवास योजना के बारे में। पीएम आवास योजना के तहत कितना खर्च किए जाएंगे? तो शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा शहरी आवास योजना पर, 10 लाख करोड़। और साथ ही जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी। एक नई योजना शुरुआत की जाएगी जनजातीय समुदायों को, यानी ट्राइबल्स को के लिए सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी। तो याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, बजट 2024 युवाओं के लिए क्या हुआ है, इसमें क्या घोषणा की गई है? युवाओं को ईपीएफओ के तहत रोजगार दिए जाने की घोषणा की गई है। और साथ में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन के लिए 15,000 करोड़, आंध्र प्रदेश को एक स्पेशल पैकेज मिला है, 15,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। तो ये भी ध्यान रखें, आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ का एक विशेष अनुदान दिया जाएगा जो खर्च किए जाएंगे आंध्र प्रदेश में। अगला है पीएम सूर्य घर, यानी मुफ्त बिजली योजना। ये वित्त मंत्री का कहना है कि पीएम मुफ्त बिजली योजना के तहत 300 यूनिट तक, 1 करोड़ परिवार को 300 यूनिट तक फ्री बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। छत पर सौर पैनल स्थापित करने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है। अपने छत पर सोलर पैनल लगा सकते हैं इस योजना के तहत, और 300 यूनिट तक बिजली आप क्या कर सकते हैं, मुफ्त यूज कर सकते हैं। ये योजना सरकार की रही है इस बजट में। अगला है जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए
प्रधानमंत्री ने कौन सी योजना शुरू करेंगे? तो जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी। तो याद रखेंगे, जनजातीय समुदायों के लिए कौन सी योजना है? जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना, इसकी शुरुआत की जाएगी। आगे हम चर्चा करेंगे कुछ इन चीज़ों पर कि क्या सस्ता हुआ इस बजट में, किस पर से टैक्स हटा, किससे एक्साइज, किससे कस्टम ड्यूटी थोड़ा कम हुआ, या कि किस पे ज़्यादा लगा दिया गया, जिससे वस्तुओं की कीमत उतार चढ़ाव हुआ जाता है उसमें, क्या महंगा क्या सस्ता, इसकी चर्चा करेंगे। तो इस बजट में मोबाइल फ़ोन, कैंसर की दवा, मोबाइल चार्जर, सोना चांदी, सोलर पैनल, सोलर सेल, एक्सरे मशीन, चमड़े के जूते, पर्स, चप्पल, पीवीसी फ्लैक्स बैनर, प्लास्टिक का सामान, लेदर, ये सब क्या हुआ? सस्ता होगा। यानी इस सबसे कुछ टैक्स कम किया जाएगा, जिससे ये सामान क्या होगा? सस्ता मिलेगा। आगे हम टैक्स स्लैब की बात कर लें। जो नया टैक्स स्लैब है, एक पुरानी वाली, मैं अभी बताया था कि 2 तरह के टैक्स स्लैब है। तो पुरानी वाली टैक्स स्लैब तो चल ही रही है अपना। नई टैक्स स्लैब में कुछ परिवर्तन किया गया है। तो इसमें 0 से 3 लाख के बीच में जो इनकम ग्रुप हैं उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा उनको, तो 0% टैक्स है। 3 से 7 लाख के बीच में जिसका इनकम है तो 5% टैक्स अदा करेंगे सरकार को। 7 से 10 लाख की इनकम पर 10% रखा गया है। 10 लाख से 12 लाख के बीच में 15%, और 12 लाख से 15 लाख के बीच में 20% का टैक्स, और फिर 15 लाख से ऊपर जो भी है, जिनका इनकम 15 लाख से ऊपर होगा सालाना, वो 30% टैक्स देंगे सरकार को। ये तो नया टैक्स स्लैब में थोड़ा सा क्या किया गया है? परिवर्तन किया गया है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन थे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो आप इसको ज़रूर कर लें और दोस्तों में अपना शेयर करें इस चैनल को। अब वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके हमें बताएं। तो आज बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।